नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो स्पेशली रूप से वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं। बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:48 पर और आने वाले लगभग 231 दिनों तक यानी कि 6 जून 2025 तक यहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात सिंह राशि में इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि से गोचर करना क्या परिणाम लेकर के आया है, कहाँ कहाँ पर इस गोचर काल के दौरान आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सचेत होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर जानते हैं विस्तार के साथ। सबसे पहले तो जान लीजिए, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर बैठे थे वह आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक और बात, सेनापति मंगल अमूमन एक राशि में 45 दिनों तक का समय मैक्सिमम व्यतीत करते हैं, लेकिन इस बार इनका गोचर 45 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों के लिए हुआ है। तो यह गोचर कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि सेनापति मंगल इस गोचर काल के दरमियान देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन, शनि के साथ षष्ठक योग होगा और राहु की 5वीं दृष्टि मंगल पर होगी। अतः ये चारों के चारों ग्रह मिल करके, एक और बात, चंद्रमा के द्वारा भी कई बार नीच भंग राजयोग का निर्माण किया जाएगा। फलतः कहना ही क्या, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए, टोरस साइन वालों के लिए देखा जाए तो सेनापति मंगल का यह गोचर आपके तीसरे स्थान से हुआ है, अर्थात आपके पराक्रम स्थान से। और मंगल आपके लिए आपके 12वें स्थान और आपके 7वें स्थान के मालिक बनते हैं। अब इनका तीसरे स्थान से गोचर करना, इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि तीसरे स्थान में मंगल को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। फलतः इस गोचर काल के दरमियान जहां मंगल आपको एक तरफ भाग्य का साथ दिलाएंगे, भाग्य की मजबूती से आपकी सभी पेंडिंग पड़े हुए रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी रुचि को धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में बढ़ाएंगे। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप किसी भी प्रकार की यात्रा कर सकते हैं, चाहे फिर व्यापारिक यात्रा हो या फिर धार्मिक यात्रा, दोनों ही यात्राएं आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है। बाकी आपको इस गोचर काल के दरमियान अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी, अपने पिता, अपने बॉस, इनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और इनके ही आशीर्वाद स्नेह से आपको कई विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। बाकी इस गोचर काल के दरमियान वैसे तो सेनापति मंगल एक एनर्जी है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ के कॉम्बिनेशन में होने के चलते कहाँ पर चतुराई, विवेक, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल आपको लाभ के लिए करना है, भली भांति आपको सिखा देंगे। बाकी इस समय आपके जीवन काल में अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस, व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से हो या फिर पार्टनरशिप में, उसके लिए भी समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। बाकी आपके पराक्रम, पुरुषार्थ आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे और छोटे भाई बहनों के करियर के दृष्टिकोण से भी इस समय को ग्रोथ प्रदायक कहा जा सकता है। बाकी मंगल एक ऊर्जा है और जहाँ होते हैं, जहाँ देखते हैं, उन भावों से संबंधित रिश्तों में कुछ कड़वाहट यानी कि गर्माहट उत्पन्न करते हैं। फलतः तीसरे स्थान में होने के चलते जहाँ छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मामलों में तालमेल में कमी करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पिता के साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर के झिकझिकबाजी हो सकती है। बाकी आपके पराक्रम और एफर्ट के साथ साथ आपकी बुद्धिमत्ता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी
बूस्टिंग प्रदान करने का कार्य करेंगे। और वह सभी जातक जो एनर्जी से युक्त कार्य करते हैं, अर्थात जहां पर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जैसे सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में, खाना बनाने के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों को सेनापति मंगल के इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि थोड़ी सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी मीडिया के क्षेत्र में, मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति आपको होगी। बाकी सेनापति मंगल आपको विदेश ले जाएंगे। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो इस गोचर काल के दरमियान आपको मौका अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी काफ़ी हद तक बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और आपके व्यापार में उन्नति प्रदायक साबित होंगे। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। वैसे तो जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत झिकझिकबाजी हो सकती है, लेकिन लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। बाकी सेनापति मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जहां गोचर करते हैं जिस स्थान से, वहां से 4 घर आगे, 7 घर आगे और 8 घर आगे अपनी दृष्टि रखते हैं। अब मंगल आपके तीसरे स्थान पर हैं, तो इनकी चौथी दृष्टि आपके 6ठ स्थान को प्रभावित करेगी। फलतः इस गोचर काल के दरमियान मंगल रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों का सफाया कर देंगे। अर्थात आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, वे सभी लोग आपकी प्रतिभा, टैलेंट, आपके पराक्रम को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो उस कर्ज को चुकाने में भी सेनापति मंगल के साथ देवगुरु बृहस्पति का रोल अहम होने वाला है। बाकी यह गोचर जीवन काल में ऋण लेकर के आपको बढ़ाएगा। यूँ समझ लीजिए, इस समय अगर आप किसी बिजनेस व्यापार के लिए कोई कर्जा लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। हालांकि आपको किसी दूसरे को पैसा उधार नहीं देना है, अन्यथा वह पैसा मिलने में आपको कठिनाई महसूस होगी। बाकी सेनापति मंगल की 7वीं सीधी दृष्टि भाग्य का तो साथ दिलाएगी ही दिलाएगी, साथ ही साथ कुछ विशेष उपलब्धियां आपको प्रदान करेगी। बाकी 8वीं दृष्टि से सेनापति मंगल आपके कार्य क्षेत्र को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी कार्य क्षेत्र में शनि आपके लिए सस नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन स्वयं स्लो ग्रह हैं, धीमे धीमे, इसलिए इस समय इस राजयोग का प्रभाव उतना ज़्यादा आपके लिए प्रभावी नहीं हुआ था। लेकिन मंगल की दृष्टि का पड़ना शनि पर और आपके 10वें स्थान पर, और 10वें स्थान में सेनापति मंगल को दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है, तो कहना ही नहीं, कार्य में तेजी आएगी। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिल सकता है लीडर की भूमिका में। और अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो नौकरी से संबंधित भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। बाकी देखा जाए तो समय आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। जी हाँ, कुल मिलाकर के रेशियो के दृष्टिकोण से 85% यह गोचर सेनापति मंगल का बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो 15% कुछ मामलों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी इस गोचर काल को और अनुकूल बनाने के लिए, फेवरेबल बनाने के लिए, सबसे पहले तो आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। खास करके मंगलवार के दिन आप उनके मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, उनकी आराधना करें। वहीं पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनका पाठ करना भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा गणपति स्तोत्र और गायत्री उपासना भी इस गोचर को आपके लिए और बेहतर बना देगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड, अपने रिलेशनशिप के लोगों के साथ साझा जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाए। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।